हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। सभी प्यारे बच्चों को एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके लगे होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था 3.3 का पूरा सभी के सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम आप सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.1 पे सॉल्व करने वाले हैं। 4.1 का पूरा क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे क्या करना है इसके बारे में जांच करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। एक तरफ लिखा है क्रमांक सीरियल नंबर है, दूसरी तरफ इक्वेशन है, तीसरी तरफ चर का मान है, चौथी तरफ बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं और एक एक तरफ यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इन सारों क्वेश्चनों को आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे फटाफट सारे क्वेश्चनों को लिख लिया है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या समीकरण हमारा जो है संतुलित होता है या नहीं होता है, संतुष्ट होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। अगर आप जो है क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और अपनी पूरी मैथ की बुक को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अभी एक्सरसाइज 1 से लेकर के आप पूरे बुक को सॉल्व करने पे मेरी सहायता ले सकते हैं, यानी हमारी एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड की सहायता ले सकते हैं और पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। क्या यह आपका ये आता है कि नहीं आता है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर प्लस है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हमने कहा अगर प्लस को हम आप इक्वल के बाहर ले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ पे अगर प्लस है और इधर जो है इक्वल में प्लस को इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर मान लीजिए माइनस में है और ये इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। करेक्ट है? या माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोनों बात बराबर है। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखना चालू करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस है तो इसको इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया x प्लस, ठीक है, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 है। अब मैं प्लस को इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ले जाता हूँ x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्या इसके बराबर हुआ? तो नहीं हुआ। इसके बराबर नहीं हुआ। इसके बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण संतुष्ट। हम कह सकते हैं समीकरण 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 संतुष्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हो रहा है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 है तो इसको मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, प्लस इधर जाएगा किस में हो जाएगा? प्लस इधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ये भी हमारा आपका संतुष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण समीकरण संतुष्ट समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3। देखो ये हो सकता है x प्लस उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 है, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -3। यानी ये जो हमारा आपका समीकरण है, इस समीकरण से क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सभी का यहाँ पे सामने लिखा जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण, यहाँ पे समीकरण समीकरण संतुष्ट हो रहा है। समीकरण संतुष्ट हो रहा है। समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगले भी बात करने की कोशिश करते हैं। अगला वाला फिर से कह रहा है, अगला कह रहा है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको लिखेंगे x माइनस उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये क्या है? इससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 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 संतुष्ट नहीं हो रहा है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
अगले पे बात करने की कोशिश करेंगे, अगले पे बात करने की कोशिश करेंगे और अगला आपसे कह रहा है, अगला कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसे लिखेंगे, x माइनस उधर जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस 7, तो यहाँ पे हो जाएगी x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण संतुष्ट हो रहा है। समीकरण समीकरण संतुष्ट हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यक्स यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, दोनों चीजें प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 25 अपान कितने का, 5 का, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। समीकरणों समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगले पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है x बराबर हम लिखेंगे 25 बटे कितने का, 5 का, और 5 पची कितना, 25 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर कितना, 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, यानी ये हमारा समीकरण इससे क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा था। हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट हो रहा है। समीकरणों 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 संतुष्ट हो रहा है, समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे संतुष्ट हो रहा है, समीकरण संतुष्ट संतुष्ट हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे लिखने की कोशिश करेंगे। 5x यहाँ पे है, तो फिर x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 25 बटे कितने का, 5 का, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितने का, 5 हो रहा है, x बराबर 5 है, और यहाँ पे x बराबर -5 है, तो ये भी हो जाएगा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरणों समीकरणों संतुष्ट, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यम अपान 3 इज इक्वल टू 6। अगर इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम इज इक्वल टू 3 गुणे 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा यम इज इक्वल टू +6 हो जाएगा, और ये संतुष्ट नहीं करेगा। इधर -6 है, इधर +6 है, तो यहाँ पे संतुष्ट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। समीकरणों 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 संतुष्ट, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे यम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे यम इज इक्वल टू 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा यम इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ये भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे समीकरणों समीकरण समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन हम आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा आपका लिखा है यम यम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यम इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट हो रहा है। समीकरणों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी प्यारे बच्चों को, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देखिए यहाँ पे जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। तो आइए सबसे हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि समीकरण हमारा आपका जो दिया गया है, इस समीकरण जो है यहाँ पे संगत समीकरण है या नहीं। तो हम आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें आपको दिखना है, पहले का ए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है। मैंने कहा n प्लस 5 n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है। यहाँ पे n बराबर कितना है 1 है, n इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो हमें ये चेक करना है दिए गए समीकरण के हल है या नहीं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिया गया है दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। n की वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। तो इसके बाद ये सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे अगर लिखा n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, तो n का मान 1 रखेंगे। मैंने कहा 1 प्लस 5 बराबर कितना 19 है। तो ये हो जाएगा 6 बराबर कितने का 19 है। तो ये आपका LHS हो चुका और ये RHS हो चुका है। तो हम लिखेंगे दिया गया संगत समीकरण के हल नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया समीकरण संगत समीकरण का दिया गया संगत समीकरण का हल नहीं है। दिया गया समीकरण संगत समीकरण हल नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे n इज इक्वल टू -2 है, n इज इक्वल टू -2 दिया है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बारे में आइए सॉल्व करने की कोशिश करें। कह रहा है यहाँ पे n का मान कितना दिया है, -2 दिया है। तो मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 के तो मैं लिखूंगा n की वैल्यू कितना है -2 है। मैं लिखूंगा 7 इंटू -2 इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 19 के। अब इसको लिखूंगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 14 और यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 है। यहाँ पे 14 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको पता है कि प्लस माइनस कितना होता है माइनस हो जाता है, और प्लस माइनस अगर माइनस हो जाता है, क्या ये संगत समीकरण का हल है कि नहीं है? जल्दी बताइए, आप लोग बताइए, क्या ये संगत समीकरण का हल है या नहीं है? तो आप कहो कि नहीं है, संगत समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे करेंगे हमारा जो है -9 बराबर कितने का 19 का। ये भी लिखेंगे संगत समीकरण का हल नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे संगत समीकरण का हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बात हो जाएगी, संगत समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे सी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सी है, क्या ये संगत समीकरण का हल है या नहीं है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दे रहा है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू 19। यहाँ पे n बराबर 2 दिया है। n बराबर कितना दिया है 2 दिया है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। n की वैल्यू कितना है 2 है। तो मैंने कहा 7 गुणे 2 प्लस 5 बराबर 19। 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 19। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, RHS हो जाएगा। RHS यहाँ पे LHS। तो लिखेंगे संगत दिए गए समीकरण संगत समीकरण का मान है। मैं लिख सकता हूँ संगत समीकरण का हल है। मैं लिख सकता हूँ संगत समीकरण का हल है। संगत समीकरण का हल है। संगत समीकरण का हल है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको डी पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपको कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों डी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी पे चलने की कोशिश करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 p इज इक्वल टू 1 है। तो p इज इक्वल टू 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4p के कमाल कितना है 1 है 1 है इज इक्वल सॉरी यहाँ पे कितना है माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 13 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है। हम लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है नहीं है संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपका रहा है ई वाला। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 4p माइनस 3 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 यहाँ पे आपसे कह रहा है p इज इक्वल टू माइनस 4 है p इज इक्वल टू कितना है माइनस 4 है। तो ये सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 4 इंटू p की वैल्यू कितना है माइनस 4 है ठीक है माइनस 4 है। यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 चौके 16 हो जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है। आप सभी प्यारे बच्चों बताने की कोशिश करेंगे कि माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है। तो सभी को पता है कि माइनस और माइनस की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों माइनस और माइनस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है प्लस होती है। माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है प्लस होती है। तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मतलब 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगी 19 बराबर कितना हो जाएगी 13 हो जाएगी 19 बराबर 13 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है। लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है संगत समीकरण का हल नहीं है संगत समीकरण का हल नहीं है। ये भी नहीं है संगत समीकरण का हल नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा आपका है यहाँ पे ई यानी एफ नंबर होगा ना ई हो चुका एफ नंबर होगा। और एफ नंबर कह रहा है क्वेश्चन हमारा आपका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कह रहा है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कह रहा है p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है p इज इक्वल टू 0 चलिए कोई बात नहीं। p इज इक्वल टू कितना कह रहा है 0 कह रहा है p इज इक्वल टू कितना कह रहा है 0 कह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कह रहा है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 p की वैल्यू 0 रखना है तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 भाई किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा 0 माइनस 3 करोगे माइनस 13 आएगा। तो यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है। लिख सकते हैं संगत समीकरण का हल नहीं है संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। ठीक है ना। इसको जो कह रहा है इसके दो क्वेश्चन दिए हैं ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से। ठीक है ना भूल विधि से। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आपका कह रहा है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसको कैसे सॉल्व करना है प्रयत्न एवं यहाँ पे देखिए प्रयत्न एवं भूल विधि से प्रयत्न एवं भूल विधि से समीकरण को हल करना है। ठीक है समीकरण को हल करना है। ठीक है हल करना है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रत्ययों भूल विधि से। देखो इसका अर्थ ये हो जा रहा है कि यहाँ पे p का कुछ भी मान रख लो, p का कुछ भी मान रख लो, ये LHS पूरा RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी p का कुछ भी मान रखिए, ये जो है LHS है और ये कितना है RHS है, ये कितना है RHS है, इनका मान बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले मैं p का मान यहाँ पे मैं 3 रखने की कोशिश पर p का मान 2 रखता हूँ पहले। माना p का मान जो है माना p इज इक्वल टू 2 रखने पर एक बार रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो फिर आगे बढ़ाएंगे, कुछ और रखेंगे। p का मान 2 रखने पर, ठीक है ना। एक रखने पर 5 एक अन्नम 5 2 7 हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2 का रख लेता हूँ एक बार। मैंने कहा 5, यहाँ पे रखा 5 इंटू 2 प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 दूनी 10 2 12 12 बराबर 17, यानी किसका मतलब है p सही नहीं है, मतलब p का मान 2 सही नहीं है, p का मान 2 लिख सकता हूँ। p का मान p का मान p का मान 2 सही नहीं है, p का मान 2 सही नहीं है, p का मान 2 सही नहीं है, ठीक है ना। अब p का मान 2 सही नहीं है, तब हम यहाँ पे रखते हैं p का मान 3 रखते हैं, p का मान 3 रखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। माना p का मान 3 रखने पर, मैंने कहा माना p का मान माना p का मान 3 रखने पर माना p का मान 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर। तो मैंने यहाँ पे रखा लिखा 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब p का मान 3 रखा हूँ तो मैंने लिखा 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। मैंने यहाँ पे लिखा 5 तिहाई 15 2 5 तिहाई 15 प्लस 2 बराबर यहाँ पे 17। तो आप लिख सकते हो 15 2 17 बराबर कितना 17। मैं लिख सकता हूँ समीकरण, ठीक है ना, p का मान 3 रखने पर समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ p का p का मान 3 रखने पर समीकरण 3 रखने पर समीकरण सही हो जाएगा। p का मान 3 रखने पर समीकरण सही हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। p का मान 3 रखने पर समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसे चेक करना है। यहाँ पे 2 रखा तो नहीं आया, 3 रखने पर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड आपसे कह रहा है, ठीक है। सेकंड भी आपसे कह रहा है, सेकंड कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। मैंने कहा यहाँ पे 3mo माइनस 14 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे भी यही क्वेश्चन कह रहा है प्रयत्न एवं भूल विधि से भूल विधि से समीकरण को हल करना, ठीक है ना। भूल विधि से समीकरण को हल करना, ठीक है, समीकरण को हल करना है, ठीक है, समीकरण को हल करना है, ठीक है। आइए इसको भी हल करते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे p का मान कुछ भी रख लो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। p की वैल्यू कुछ भी रख लो, वैल्यू कितनी आना चाहिए 4 आनी चाहिए। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे देखो, p की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, प्यारे बच्चों, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में से 14 जाएगा माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है p की वैल्यू हमें ऐसा रखना है कि जिससे इधर का मान प्लस में आने लगे। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे 5 रख लूँ, 5 यही 15, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर मैं p का मान 6 रख दूं, चलो एक बार p का मान 5 रखता हूँ, एक बार p का मान 5 रखने पर माना यहाँ पे माना p का मान 5 रखने पर, ठीक है, p का मान 5 रखने पर। अब ये 5 रख देता हूँ, p का मान 5 रखता हूँ, तो सॉरी यम का, ठीक है ना। माना यहाँ पे माना यम का मान 5 रखने पर, यम का मान 5 रखता हूँ। मैंने कहा 3 यम माइनस 14 इज इक्वल टू 4 मैंने कहा 3 इंटू 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 5 ये 15, यहाँ पे कितना 15 माइनस 14 बराबर कितना 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 4। यहाँ मैं रख सकता हूँ p का मान 4, p का मान 5, यम का मान 5 सही नहीं है। मैं लिख सकता हूँ यम का मान 5 सही नहीं है,
सही नहीं है, ठीक है? यम का 5 5 सही नहीं है, तो इसको हटाओ। ये क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? गलत हो गया। यम का मान 5 सही नहीं है। अब मैं लिख सकता हूँ माना माना एम का माना यम का माना यम का मान 6 रखने पर 6 रखने पर ठीक है, माना यम का मान 6 रखने पर, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू कितने के? 4k। यम की वैल्यू 6 रखने पर मैंने कहा 3 गुणे 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4k। यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 14 बराबर कितने का? 4 का। 18 माइनस 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 हो जाएगा। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यम इसलिए यम का यम का मान 6 रखने पर समीकरण यम का मान 6 रखने पर समीकरण सही हो जाएगा। समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है? समीकरण सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इतनी बात भी आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरी बात समझ में आ चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में भी काफ़ी हैं, 6 में भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है और आपको पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है और चीज़ें समझ में आती हैं, तो अपने मित्रों को भी बताइए। एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे आप आकर के पूरी क्लासेस पढ़ सकते हो बिल्कुल निःशुल्क। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।